गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसके पहले मैं एक्सरसाइज 6.1 के 2 सवाल हल किया कर दिए थे आप लोगों को। मैंने कहा था कि मैं आपको इस 6 सवाल में से 4 सवाल आप लोगों को हल करके देंगे, लेकिन कुछ गार्जियन आ गए थे, इस नाते मेरा थोड़ा सा ब्रेकिंग हो गया। अब इसको मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 आपका बोर्ड पर है, आप इसको देखें कि यहाँ एक एसटी और एक PQ पैरेलल है। इस एंगल का मान उन्होंने 130 अंश दिया हुआ है, इसका मान 110 अंश दिया हुआ है। अब बिंदु R से QRS का मान हमको ज्ञात करना है। एंगल QRS का मान ज्ञात करना है। QRS को हम मान लें यस। ST पैरेलल टू PQ, ST पैरेलल टू PQ। हम R से ST के पैरेलल एक रेखा खींच लेंगे। YZ। अब ST के पैरेलल YZ मैंने रेखा खींचा, यह PQ के भी पैरेलल हो गया, क्योंकि PQ ST के पैरेलल है, समांतर है। अब हम यहां देखने का प्रयास करेंगे कि कोण TSR बराबर 130 अंश है। तो इसको हम थोड़ा सा इधर बढ़ा करके, और ये देख रहे हैं कि ये लाइनियर पेयर हो गया। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि ये लाइनियर पेयर हो गया। तो लाइनियर पेयर हो गया, तो इसका मान जब आप 180 में से निकालेंगे, 130 अंश को निकालेंगे, तो इसका मान आ जाएगा 50 अंश। अब लिखेंगे आप कि जब ST पैरेलल YZ के, YZ और SR तिर्यक रेखा है, SR तिर्यक रेखा है, तब कोण SRZ बराबर 50 अंश एकांतर होने के नाते। अगर इसका नाम आप रख दें यम, तो ये कोण MSR, कोण MSR 50 अंश हो गया। क्यों हो रहा है? एकांतर कोण होने के नाते, एकांतर कोण के कारण, क्योंकि आप जानते हैं कि दो समांतर रेखाओं को जब कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, यानी इसका मान 50 अंश आ गया आपका। अब अगेन फिर आप लिखें कि जब PQ पैरेलल टू YZ, जब PQ पैरेलल टू YZ और तिर्यक रेखा QR हो रही है, जब ये QR तिर्यक रेखा हो रही है, तथा QR तिर्यक रेखा है, तब क्या हो रहा है? कोण PQR, कोण PQR बराबर कोण QRZ, कोण QRZ। देखें आप, Q से R, R से Z, यह एकांतर कोण हो रहा है। क्यों हो रहा है? यह भी एकांतर हो रहा है, एकांतर कोण के नाते। अब देखें आप, इसका मान PQR का मान 110 अंश है, और यहां जो QRZ है इसमें दो कोण मिल गए हैं, x प्लस 50। तो अब आपका आ गया x प्लस 50 अंश बराबर 110 अंश।
यक्स धन 50 बराबर 110, क्योंकि इधर दो कोण इसमें मिलेंगे। तो यक्स बराबर 110 अंश माइनस 50 अंश बराबर 60 अंश, ये आंसर आपका गया। क्योंकि सवाल में आपसे पूछा गया था कि कोण क्यू आर एस का मान ज्ञात करिए और क्यू आर एस बराबर एक्स, यानी यह कोण क्यू आर एस है। अब आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 भी मैं बता दे रहा हूं। चित्र 6.32 में ए बी पैरेलल टू सी डी और यहां पर एक त्रिभुज बनाया गया है पी क्यू आर। इस एंगल का मान 50 अंश आपको दिया गया है, इस एंगल का मान 127 अंश दिया गया है। इस कोण को इन्होंने y लिखा है और इस कोण को इन्होंने x लिखा है। अब आपसे पूछ रहे हैं x और y का मान ज्ञात कीजिए। x और y का मान ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, अब आपको पता हो गया है, बार बार सवाल लगाए जा रहे हैं कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। अब आप देख रहे हैं यहां ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी ये दिया गया है। और अगर पी क्यू को हम तिर्यक रेखा मान ले रहे हैं, पी क्यू को तिर्यक रेखा मान रहे हैं तथा पी क्यू ट्रांसवर्सल लाइन है, तिर्यक रेखा है, तब अब आप देख रहे हैं कि ये कोण ए पी क्यू, कोण ए पी क्यू बराबर कोण पी क्यू आर, पी क्यू आर बराबर ये 50 अंश इसका मान है, इसका मान भी 50 अंश हो जाएगा। 50 अंश ये x का वैल्यू हो गया, क्योंकि x का वैल्यू तो ए पी क्यू बराबर पी क्यू आर, ठीक है। तो कोण पी क्यू आर बराबर 50 अंश, यह x का हो गया, x बराबर 50 अंश। अब एक वैल्यू x का निकल गया। अब आप आए y की वैल्यू पर। अब आप फिर यही लिखेंगे ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी तथा अब तिर्यक रेखा पी आर हो जाएगी आपकी बात, पी आर, पी आर तिर्यक रेखा है। तब अब आप देखें यहां कि कोण पी आर डी, कोण पी आर डी बराबर कोण आर पी ए, आर पी ए क्यों रहा है? एकांतर होने के नाते है, एकांतर
कोण के कारण। अब आप देखें यहां कि आरपीए जो है, आरपीए इसमें दो कोण मिला है, वाई भी मिला है प्लस 50 अंश भी मिला हुआ है। या इसको अगर कोण के रूप में लिखें, इसको लिखें आप या कोण आरपीक्यू, आरपीक्यू प्लस कोण क्यूपीए, क्यूपीए, कोण क्यूपीए बराबर कोण पीआरडी, बराबर कोण पीआरडी बराबर 127 अंश। अब आपको इसके जगह पर आरपीक्यू, आरपीक्यू की जगह पर वाई लिखे आप, तो वाई प्लस क्यूपीए, क्यूपीए 50 अंश दिया गया है, 50 अंश बराबर 127 अंश। अब y बराबर हो जाएगा, 50 अंश को आप इधर लाएंगे तो हो जाएगा 127 अंश माइनस 50 अंश। अब y का मान आपका 77 अंश आ गया, 77 डिग्री। तो आपने देखा यहां पर कि दोनों मान आपके निकल चुके हैं। x का मान 50 डिग्री आ गया था, इजी वे में आ गया था, क्योंकि केवल AB समांतर CD और तिर्यक रेखा PQ एकांतर कोण बराबर है, तो यह x का मान 50 अंश हो गया। अब आपको दूसरी जगह y का मान निकालने के लिए अब आपने क्या किया कि PQ को PR को ट्रांसवर्सल लाइन माना, तिर्यक रेखा माना। अब तिर्यक रेखा में आपने देखा कि यह 127 अंश का यह कोण है, ये दोनों कोण मिलकर के 127 अंश होंगे, इसलिए y का मान निकालने के लिए 127 में से 50 अंश आपने घटा दिया, 77 अंश मिल गया। इसलिए y बराबर 77 अंश और x बराबर 50 अंश। ये आपका आंसर हुआ। धन्यवाद।